मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड चैप्टर का हम लोगों ने कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड वर डिस्कवर बाय। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एम.एच. विल्किंस, बी वॉटसन एंड क्रिक, सी हरगोविंद खुराना या डी फ्रेडरिक मिक्सर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्या होगा? फ्रेडरिक मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस द टर्म न्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई तो उसका नाम न्यूक्लिन रखा गया था। बाद में उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया, क्योंकि जो डीएनए होता है या न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। तो न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने, बी ऑप्शन आर अल्टमान ने, सी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने या डी ऑप्शन आर्थर कॉनबर्न ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, यानी अल्टमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल डिवीजन रिक्वायर दैट द जेनेटिक मटेरियल बी एबल टू, है ना। तो जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो उस समय जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? देखिए, जब सेल डिवाइड करती है तो उसी समय डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बी रेप्लिकेटेड स्टोर इंफॉर्मेशन और अंडरगोज रेयर म्यूटेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू। कोई भी कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? आरएनए के थ्रू, डीएनए के थ्रू, लिपिड के थ्रू या प्रोटीन के थ्रू। तो किसके थ्रू जाते हैं? ये हम सभी लोगों को पता है कि डीएनए हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है। ओके, तो डीएनए के थ्रू कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज़ एकम्प्लिश्ड बाय। वही बात है, उसी को घुमा के दे दिया गया है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू जाती है? डीएनए के थ्रू जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, डीएनए इज़ प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में या सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में या सभी जगह। तो हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस में तो डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, इनका खुद का अपना डीएनए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो डीएनए। डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता है? ठीक है, हेयर रूट में, हेयर स्कैल्प में थोड़ा सा सेल होता है ना, तो हेयर रूट, बी ऑप्शन मैच्योर आरबीसी, सी ऑप्शन एन इनएक्टिवेटेड ओवम, डी ऑप्शन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो इन सभी में डीएनए पाया जाता है, सिर्फ कहाँ नहीं पाया जाता? मैच्योर आरबीसीज में डीएनए एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ सेलुलर अमाउंट ऑफ डीएनए। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए का अमाउंट, सेलुलर अमाउंट चेंज हो जाता है ना। ऑप्शन ए इज़ फर्टिलाइजेशन, बी इज़ ब्लास्टुलेशन, सी इज़ साइटोकाइनेसिस एंड डी इज़ स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए, ब्लास्टुलेशन में सेल डिवाइड होती है तो उसमें जो नंबर ऑफ डीएनए होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए होगा उतना ही रहेगा। साइटोकाइनेसिस भी नहीं होना है, स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं होना है। तो यहाँ पर अमाउंट चेंज किसमें होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। जैसे एक स्पर्म आता है
तो उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब वो ओवम से फ्यूज़ होता है तो ओवम में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और इनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, है ना। तो अमाउंट जो है वो चेंज हुआ, पहले 23 था, एक सेल में 23 था और अब कितना हो गया 46 बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ आंसर क्या ठीक होगा, फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल जो होती है उसमें डिप्लॉयड सेल में डीएनए का अमाउंट होता है, कैसा होता है देखिए। ए ऑप्शन वेरिएबल फॉर अ गिवन स्पीशीज, सेम इन ऑल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज, सेम इन ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी एक स्पीशीज़ का जो डीएनए होगा वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स विच वन इज़ रेफर्ड टू एज ग्रिफिथ इफेक्ट्स, है ना। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को रेफर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्सडक्शन, बी इज़ कंजुगेशन, सी इज़ ट्रांसडक्शन एंड डी इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ ने हम लोगों ने देखा था माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था और जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया था, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा है, थ्रू विच एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज प्रोवाइडेड। कौन से इंस्ट्रूमेंट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू सबसे पहले प्रूव किया गया कि जो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है वो डीएनए है। तो ट्रांसफेक्शन तो हो ही नहीं सकता, फेज इन्फेक्शन भी नहीं। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने बताया ना, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया था, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में। बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन तो हो ही नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन डिप्लोकोकस निमोनी गेव फर्स्ट अनडाउट एविडेंस दैट। जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस पर किया गया था उसके वजह से किसका डाउट एविडेंस के लिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज़ मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये तो हो नहीं सकता, क्रोमोसोम आर मेड ऑफ डीएनए, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन अ डीएनए टेम्पलेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस चीज़ को चेक करने के लिए या एविडेंस के लिए किया गया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस निमोनी पर, ग्रिफिथ के थ्रू किया गया था, ये चेक करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया, लुईस पास्चर तो हो ही नहीं सकते हैं, है ना। सी कोलिन एम मैक्लॉइड भी नहीं हो सकते, डी मेसेल्सन एंड स्टॉल, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा क्या, ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मेक लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्टेड द आंसर यूजिंग कोड, है ना। तो आपको इसको मैच द कॉलम की तरह मैच करके बताना है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बात कर रहे हैं।
तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, चूहों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है गमाऊ, इन्होंने क्या किया था, अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, है ना। इन्होंने एक अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जैसे AUG मिथ्योनिन को कोड करता है ना। 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, इसकी बात बताई थी। थर्ड ऑप्शन है फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने सबसे पहले DNA को आइसोलेट किया था, है ना। कहाँ से, न्यूक्लियस से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन राइट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड ऑन। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया, हम लोगों को मालूम है, लेकिन देखिए ऑप्शन, इश्रेशिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी या पार्चिला पेस्टिस, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या राइट होगा, डिप्लोकोकस निमोनी पर किया गया था। किसके ऊपर किया गया, डिप्लोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया पर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। नीचे दिए गए कुछ ऑप्शन है, उसमें से कौन करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, लाइनस पॉलिंग ने आइसोलेट किया फॉर द आइसोलेटेड DNA फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बात तो एकदम गलत है ना। अभी हम लोगों ने देखा फ्रेडरिक मिक्सचर ने आइसोलेट किया था DNA को। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसिस क्रिक प्रपोज 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ये भी बात गलत है ना। नेक्स्ट कह रहा है जॉर्ज बीडल प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनबॉर्न एरर, ये भी नहीं सही बात है। लास्ट वन इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन के फिनोमेना को डिस्कवर किया। नेक्स्ट कह रहा है जैकब एंड मोनैड प्रपोज द वॉबल हाइपोथेसिस, तो ये भी बात गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन हीट किल्ड एस सेल अलोंग विद लाइव आर सेल वर इंजेक्टेड इनटू माइस, है ना। जब एस सेल को हीट किल्ड एस सेल को लिविंग आर सेल के साथ रखा गया तो क्या हुआ, माइस डाइड एंड शोड लाइव आर सेल, माइस मर गया और आर सेल जिंदा था, ये तो नहीं हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है माइस डाइड एंड शोड लाइव एस सेल, माइस मर गया और लाइव एस सेल जो था वो लाइव था, ये हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है माइस डाइड एंड शोड डेड आर सेल, ये भी नहीं था। माइस सर्वाइव्ड एंड शोड लाइव आर सेल, है ना। माइस सर्वाइव्ड एंड शोड लाइव एस सेल, तो क्या था, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया आर स्ट्रेन को में चेंज हो गया था, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डेड हो गया था, है ना। और जब उसके ऊपर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि उसके आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक चेंज होकर के किस में बदल गए हैं, एस स्ट्रेन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माइस डाइड हो गया था और किसके तरह बिहेव कर रहा था, एस सेल वाले बैक्टीरिया की तरह। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड NL सेल जो कि डेड सेल थी एंड लाइव L सेल्स इंजेक्टेड टू माइस में इंजेक्ट कराई गई।
NL सेल आर पैथोजेनिक। अब कह रहे हैं NL सेल जो है ये पैथोजेनिक यानी डिजीज़ कॉज करती है, डेवलप अ डिजीज़ एंड किल द एनिमल। ऑन द अदर हैंड L टाइप ऑफ सेल, देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है, और जो L टाइप सेल होती है ये नॉन पैथोजेनिक है। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुड बी, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट होगा इससे? माइस डेवलप डिजीज़ एंड डाई, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड कह रहा 50% माइस डिजीज़ एंड डाई, माइस डाई विदाउट डेवलपिंग डिजीज़, ऑल माइस रिमेन हेल्दी बट लॉस विजन, है ना। माइस डू नॉट डेवलप डिजीज़ एंड डू नॉट डाई। अब देखिए यहाँ पर NL सेल जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है S सेल को, और जो लाइव हीट किल्ड S सेल को, और जो लाइव L सेल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है R वाले को, याद है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि S किल्ड वाले बैक्टीरिया ने R स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिससे ये S स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की तरह बिहेव कर रहा था, और जो रैट था वो डेड कर गया था। उसी तरह से यहाँ पर जो NL पैथोजेनिक सेल है ये भी क्या करेगा, इस लाइव सेल को इन्फेक्टेड करेगा, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी NL सेल में, और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A सही होगा। माइस डेवलप, माइस के अंदर क्या डिजीज़ डेवलप हो जाएगी और माइस डाई कर जाएगा, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज DNA, है ना। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ग्रिफिथ का वो क्या था, DNA पर था। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई, अब इसको डिस्कवर्ड किसने किया पूरी तरह से, क्योंकि जो ग्रिफिथ थे उन्होंने तो अपना दिया था लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो DNA ही मटेरियल है जो कि क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफॉर्म करता है S स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से R स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से S स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में, ठीक है। तो क्या बोला गया देखिए, कह रहे हैं जिंडर, ए ऑप्शन जिंडर टॉटम, जिंडर लेडेबर्ग ने किया, लेडरबर्ग एंड टॉटम ने किया, या D ऑप्शन एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन D सही होगा, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी। ये स्टूडेंट थे ग्रिफिथ के, इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे रिसर्च किया और रिजल्ट निकाला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो DNA के कारण हो रहा है। नेक्स्ट B क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया would be drastically reduced if the transforming material is treated with, कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, हाँ, तो 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया वुड बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, रिड्यूस हो जाएगी कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल से ट्रीट कराया जाएगा। तो जब एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने लाइपेज डाला था तो इन्होंने देखा था कि जो माइस था वो डेड हो गया था, यानी कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। फिर उन्होंने राइबोन्यूक्लियस को डाला तो भी उन्होंने क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो रैट था वो डेड कर गया था। जब उन्होंने प्रोटीएज डाला तो भी यही बात देखी कि जो रैट था वो डेड कर गया था, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डाला तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस ने DNA को डीनेचर कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया था, जिससे ये प्रूफ हो गया कि हेरिडेटरी मटेरियल जो है वो DNA है, ना कि प्रोटीन और RNA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का कह रहा है
एवरी एट ऑल यूज्ड, एवरी ने क्या चीज़ यूज़ की थी? एवरी, मैक्लाइड और मैकॉर्टी ने कौन से एंजाइम यूज़ किए थे? तो उन्होंने डीएनएज भी यूज़ किया था, आरएनएज भी यूज़ किया था, प्रोटीएज भी यूज़ किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आज का हमारा 22 क्वेश्चन कह रहा है हु प्रूव दैट डीएनए इज़ बेसिक जेनेटिक मटेरियल। किसने प्रूव किया कि डीएनए जो है यही जेनेटिक मटेरियल है? जेम्स वाटसन ने? नहीं, इन्होंने तो मॉडल दिया था। तो बी ऑप्शन क्या? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू प्रूव किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। हर्शे एंड चेज, ओह हो सॉरी। तो फ्रेडरिक मिस्टर ने तो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, लेकिन हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफाज के थ्रू ये बात पूरी तरह से प्रूव कर दी कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है। तो यहाँ का ऑप्शन क्या सही होगा? हर्शे एंड चेज। ओके, सटन एंड बोवरी की तो बात ही नहीं करना है हमें। नेक्स्ट जो है 23 क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शोड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज केम फ्रॉम स्टडी। सबसे पहला जो एविडेंस था जेनेटिक मटेरियल का जो बैक्टीरियोफेज पर किया गया वो किसने किया था? हाँ, तो वीजमान ने नहीं किया, बीडल एंड टॉटम ने नहीं किया, स्लाइडन एंड श्वान ने भी नहीं किया, हर्शे एंड चेज ने किया था। ओके, किसने किया था बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट? हर्शे एंड चेज ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्शे एंड चेज डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए एंड नॉन प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया था हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में? है ना, डीएनए और प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लेबल्ड किया था पहचानने के लिए कि कौन हेरिडेटरी मटेरियल है। तो आयरन और नाइट्रोजन की तो बात ही नहीं है। बी ऑप्शन, आयरन और कैल्शियम भी नहीं यूज़ किया, नाइट्रोजन एंड कार्बन भी नहीं यूज़ किया। क्या यूज़ किया गया था? सल्फ़र एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सल्फ़र एंड फॉस्फोरस ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू लेबल डीएनए डिफरेंशियली फ्रॉम प्रोटीन। डीएनए में कौन सा रेडियो एक्टिव लेबल्ड यूज़ किया गया था जो प्रोटीन से अलग था? ठीक है, तो ए फॉस्फेट, सी कार्बन, ए फॉस्फेट 32, बी कार्बन 14, सी सल्फर 35 एंड डी नाइट्रोजन 15। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी फॉस्फोरस 32। ठीक है, आज हम लोग केवल 25 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, आप लोग मेरे लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। जितने भी डाउट हैं इसमें क्वेश्चन से एमसीक्यू से रिलेटेड आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।